इतनी खामोश क्यों? क्या आपको भी आप ही की तरह यही लगता है कि मैं उनसे हमजा को छीन लूंगी? अरे, फरहीन की बातों को दिल पे न लगाओ, वो तो बकवास करती रहती है। आप ही की जगह होती तो क्या कहती? क्या आप भी यही सोचती हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? देखो बेटा, बेटियों का घर बस जाए, माएं और क्या चाहती हैं। और हम अगर आए तो उसके साथ चली जाना। जरा सनाया के बारे में सोचो, उसने कितनी मोहब्बत से इस घर बार को बनाया होगा, रिश्तों की आदत डाली होगी, रिश्तों में प्यार और मोहब्बत बनाया होगा। उसके बारे में सोचो। जब एक लड़की ब्याह के अपने माँ बाप की दहलीज छोड़ के जाती है तो वो यही सोच के जाती है कि उसके शौहर का घर ही उसका अपना है। वो सुबह से लेकर रात तक अपने घर में सारी जिम्मेदारियां निभाती है, सारा दिन काम, और शाम को जब शौहर आता है तो उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ भूल के उसकी खिदमत में लग जाती है, और फिर सुबह होते ही दोबारा अपना किरदार अदा करने लगती है। इन हालात में जब कोई उसकी जन्नत लूटने आ जाए और उस पर कब्जा कर ले तो सोचो क्या सोचती होगी। सनाया का तो कोई कसूर नहीं है, उसने तो ये सब कुछ बहुत मेहनत से और लगन से बनाया था। जरा सोचो, उससे ये सब छिन जाएगा तो क्या सोचेगी, उसकी क्या हालत होगी। मर्द का क्या है फबीहा, मर्द तो हमेशा से बेवफा और बदकिरदार रहा है। उसे कोई कुछ नहीं कहता, उस पर कोई इल्जाम नहीं आता। इसका तो मतलब है मैं बदकिरदार साबित हुई अम्मा। सही कहते हैं लोग, मुश्किल होता है किसी और के घर में रहना, वहां जगह बनाना, उसको अपना बनाना। मैं सनाया से लड़ती रही, उसके शौहर बच्चों से उनका बाप छीनने की धमकियां देती रही। समझने में बहुत देर हो गई अम्मी। किसी का महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाई जाती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई वक्त नहीं गुजरा। सनाया से माफी मांग लो, एक बीवी की बद्दुआ से बच जाओगे, लेकिन माँ की बद्दुआ से बचना बहुत मुश्किल है बेटा। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम्हारी गलती की सजा आने वाला बच्चा भुगते, उसे इस सजा से आजाद कर दो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ